हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के हमारे क्लास में। आज का जो हमारा क्लास है 7 क्लास के लिए हनी कॉम चैप्टर में द एसेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम चैप्टर का एक हिस्सा जो नहीं हुआ था वहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं नाउ से, जहाँ पर नाउ लिखा हुआ है सेकंड पैराग्राफ, वहीं से स्टार्ट करना था हम लोगों को। देखिए यहाँ से, नाउ इन द सेम विलेज देयर लिव्ड ए विग्ड ओल्ड मैन। अब ठीक उसी गांव में एक क्रूर रहता था। हम लोग इसका हिंदी लिखते चलेंगे, विग्ड क्रूर, एक विग्ड ओल्ड मैन रहता था। एंड हिज वाइफ नॉट बीट ए सेंसिटिव एंड काइंड, जरा सा भी भावनात्मक और दयालु नहीं थे वो लोग। देखिए क्या कहता है, who had always kicked and scolded all dogs whenever any passed their houses। वे हमेशा क्या करते थे, जो कोई भी कुत्ता होता था उनके घर के अगल बगल से आता था उसको मार देते थे। मारते थे मतलब पीटते थे, वैसा माना नहीं। तो स्कोल्ड का मीनिंग लिखते चलेंगे। स्कोल्ड मतलब होता है क्या, डांटना। स्कोल्ड मतलब क्या होता है, डांटना। आप लोग मीनिंग लिखते चलेंगे। हेलो, स्कोल्ड मतलब होता है डांटना। तो किसी भी कुत्ते को क्या करते थे, डांटते थे। हियरिंग ऑफ देयर नाइबर्स गुड लक, अपने पड़ोसी का समय स्टार्ट हो गया है। अपने पड़ोसी के अच्छाई को सुंदर क्या करते हैं, वो भी कॉक द डॉग इनटू देयर गार्डन। कुत्ते को जो है कॉक्स करके ले आए। कॉक्स मतलब होता है कि बहला फुसला कर लाना। ठीक है, वो कुत्ते को क्या किए, बाहर वो भी अपने बागीचे में लेकर आ गए। कॉक्स, बहलाना फुसलाना, लिख लीजिए। क्या कहता है, एंड सेट बिफोर हिम बिट्स ऑफ फिश एंड अदर डायनेटिज, और उसके सामने रखते हैं मछली का टुकड़ा रखते हैं। होपिंग ही वुड फाइंड ट्रेजर फॉर देम बट द डॉग बीइंग अफेड एंड ऑफ द क्रूर इट नॉर मूव। लेकिन कुत्ता जो था उस दुष्ट जोड़े से इतना डरा हुआ था, इतना भयभीत था कि ना क्या। और यानी कहने का मतलब यह है कि पहले से उस कुत्ते को क्या किए थे, डरा धमका के रखे थे। और बाद में क्या हुआ कि जब वो उसको खाना दे रहे थे तो खाया नहीं। देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ डोर्स टेकिंग ए स्पेड एंड हो विथ देम। नो सूनर हैड द डॉग गॉट नियर ए पाइन growing in the garden then he began to paw and scratch the ground as if it mighty treasure lay beneath। कहता है क्या कि जैसे ही वो लोग क्या किए ना, कुत्ता जब नहीं जा रहा था तो उसको खींच कर ले गए, ड्रैग किए। ड्रैग मतलब होता है खींच कर ले जाना। और जैसे ही कुत्ता उस पाइन ट्री के पास गया, क्या किया, तुरंत बागीचे में गया। एक पाइन ट्री था, चीड़ का पेड़, वहां पर जाकर स्क्रैच करने लगा, यानी कि उसको पंजे से उसको क्या करने लगा। देखिए क्या होता है, वे लोग जो है कि खुश हो जाते हैं। क्विक वाइफ हैंड मी द स्पेड एंड हो। वो कहता है, अरे जल्दी से मुझे स्पेड और हो दो। क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल एंड ही डांस्ड विथ जॉय। वो जो लालची बुजुर्ग था, मूर्ख, वह खुशी से डांस करने लगा। उसको लगा कि खजाना मिल गया। ग्रीडी यानी कि लालची। देन द कोवेटस ओल्ड फेलो विथ ए स्पेड एंड द ओल्ड क्रोन विथ ए हो began to dig but there was nothing but a dead kitten। तब वो जो निर्दयी लालची, कोवेटस का भी लिखते चलेंगे, लालची, कोवेटस का क्या होता है, लालची। वो जो लालची जोड़ा था, कोवेटस दबाओ जी, हाँ, लालची और कॉक्स। लास्ट में हम सबका मीनिंग जो है कि फोटो खींच आप लोगों को इसी वीडियो में दिखा देंगे। 2-4 पाउच करके देखने से सारा क्या होगा कि आप लिख सकते हैं मीनिंग, हम लास्ट में दे देंगे। और वो जो महिला थी वो भी खुशी के मारे मतलब फूले नहीं समा रही थी, खोदना शुरू किए। लेकिन जैसे ही उन्होंने खोदा, उनको मरी हुई बिल्ली निकल गई।
देखिए क्या होता है, द स्मेल ऑफ विच मेड देम ड्रॉप देयर टूल्स एंड शट देयर नोजेज, इतना महका कि उस गंध के कारण उन्होंने अपना नाक बंद कर लिया और अपना जो भी हथियार था, मतलब कि टूल था यानी कि कुदाल या फावड़ा, उसको क्या किया उन्होंने, नीचे फेंक दिया। आगे देखिए क्या कहता है, फ्यूरियस एट द डॉग, फ्यूरियस मतलब अत्यधिक गुस्से में होना, क्रोध, कुत्ते पर इतना क्रोध था, ठीक है। द ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू डेथ एंड द ओल्ड वुमन फिनिश्ड द वर्क बाय nipping off his head with the sharp hoe. They can देखिए क्या होता है क्या कि कुत्ते पर इतना ज़्यादा वो लोग गुस्सा थे, पीटना शुरू किया गुस्से में कि भाई कुत्ता हमको जो है कि मरा हुआ बिल्ली निकलवा दिया ज़मीन में से, और इतना मारे कि वो कुत्ता मर गया। और बचा खुचा जो भी काम था वो पत्नी ने, उसकी जो क्रूर पत्नी थी, उन्होंने क्या किया कि कुदाल से उसके सर को लगभग टुकड़े टुकड़े करके पूरा कर दिया। देन दे फ्लंग इनटू द होल एंड हिप्ड द अर्थ ओवर हिज कैरकस, तब फिर उसी गड्ढे में उसको क्या किए, उनको उस कुत्ते के दबा दिए, गाड़ दिए, दफना दिए, और फिर उसके हड्डी के ऊपर मिट्टी रख दिए। कैरकस मतलब होता है लाश या हड्डी। द ऑनर ऑफ डॉग हर्ड ऑफ द डेथ ऑफ पेट एंड मॉर्निंग फॉर हिम एज इफ ही हैड बीन हिज ओन चाइल्ड वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री। जैसे ही उस मालिक ने कुत्ते की आवाज़ सुनी कि भाई मेरा कुत्ता जो है कि मर गया है, वह पूरा चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। मौर्न मतलब होता है रोना, चीखना, कराहना, जैसे कि उसका खुद का बेटा मर गया हो। रात के समय उस पाइन के पेड़ के नीचे जाता है। ही ट्यूब्स इन द ग्राउंड सच एज यूज्ड बिफोर टॉम्स इन विच ही पुट फ्रेश फ्लावर्स, देन ही laid a cup of water and a tray of food on the grave of the burnt several costly sticks for insane। देखिए क्या होता है, वो क्या करता है कि जब जाता है उसके कब्र पर 4 ठो बांस का टुकड़ा छोटा छोटा ऐसे ऐसे गाड़ देता है। गाड़ने के बाद कुछ फूल रखता है, खाने के लिए भोजन और पीने के लिए पानी कटोरा में, और भोजन जो है कि ट्रे में रख देता है। जैसा कि इस फिगर में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर एक जो फिगर दिया हुआ है, आप इस फिगर में जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इस फिगर में बना हुआ है ना, वो बनाया है। आगे कहता है क्या कि फिर उसके बाद खूब बढ़िया अगरबत्ती जलाता है, और एज इफ ही वेयर अलाइव, वो कराहता है, रोते हुए क्या करता है, अपने पालतू जानवर को बहुत सारे प्यारे नामों से पुकारता है, जैसे कि वह जीवित हो उठेगा। That night the spirit of the dog appeared to him in a dream and said, cut down the pine tree over my grave and make from a mortar for your rice pastel for your bean sauce। कुत्ते की आत्मा आकर अब उसको सपने में कहती है कि मेरे कब्र के ऊपर जो पाइन ट्री है उसको काट दो, और काट कर क्या बनाओ, मोटार और मिल बनाओ। पहले चलता था ओखली वगैरह, ओखली, खल, उसी को मोटार और मिल कहते हैं, है ना। अब सब बदल गया, अब सारा सिस्टम बदल के क्या हो गया है, अब आ गया हम लोगों के यहाँ मिक्सर ग्राइंडर। इसने कहा कि मोटार और मिल बनाइए, ठीक है, और मोटार बनाकर राइस पेस्ट्री बनाइए और मिल से बीन सॉस निकालिए आप। आगे देखिए क्या होता है, तब सो द ओल्ड मैन एंड कट ऑफ द मिडिल ऑफ द ट्रंक ए सेक्शन अबाउट 2 फीट लॉन्ग, लगभग 2 फीट लंबा एक सेक्शन बनाता है, गोलाकार, वो ओखली का काम करेगा, ठीक है। विथ ए ग्रेट लेबर पार्टली बाई फायर पार्टली बाई चेस्टर स्क्रैप्ड आउट ए हॉलो प्लेस एज बिग एज ए बॉल, देन ही मेड ए लॉन्ग हैंडल हैमर ऑफ, लकड़ी बनाता है हैमर, ताकि उसको क्या करे, ओखली को कूट सके। आप लोग खल और लोहा देखे होंगे, ओखली पहले के ज़माने में होता था। आगे देखिए क्या कहा, हो गया ना, सच एज इट इज यूज फॉर पॉन्डिंग राइस व्हेन न्यू ईयर्स टाइम ड्रू नियर ही विश टू मेक सम राइस पेस्ट्री व्हेन द राइस वाज ऑल बॉइल्ड Granny put it into the mortar, the old man lifted his hammer to pound the masses into dough।
and the ball fell heavy and fast till pastry was all ready for baking. उसके बाद क्या होता है कि नया साल का समय आता है, न्यू ईयर का टाइम आता है, तो सोचते हैं कि चलो न्यू ईयर पर राइस पेस्ट्री बनाते हैं। पेस्ट्री के लिए क्या किया कि चावल उबाल के उसमें डाला कि अब उसको क्या करेंगे, गूंदेंगे, है ना, डव बनाएंगे यानी कि सानेंगे, आटा की तरह गूंदेंगे। तो जैसे ही वो भर जाता है, भरने के बाद जब वो पीटने जाता है, सडनली द होल मास टर्न इनटू हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स। जब वो पीटना चाहता है तो पूरा जो चावल था वो क्या बन जाता है, सोने का सिक्का बन जाता है। When the old man took the hand mill and filling with beans began to grind, the gold dropped like rain. और जो महिला थी गोल्ड वुमन, वह उसको डालती है कि चलो अब इसका ये बनाया जाए, सॉस बनाया जाए और ग्राइंड किया जाएगा। ऐसी उसमें चावल डालती है ना, बीन डालती है, तो वहाँ से जो है कि बीन का रस यहाँ पर सोने का सिक्का बरसने लगता है। इसके बाद का जो कहानी का हिस्सा है वो आपको अगले वीडियो में मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही, ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।